आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है मटर के फूल का विवरण दीजिए। ठीक है, तो आइए इसका देख लेते हैं अपन की क्या होता है। तो जो मटर का जो पुष्पक्रम होता है, मटर का जो पुष्प होता है उसका जो पुष्पक्रम होता है वह प्रायः कैसा होता है, वह प्रायः असीमाक्ष होता है। क्या होता है, प्रायः असीमाक्ष होता है। तथा जो मटर का जो पुष्प होता है, ठीक है, वह जो पुष्प होता है वह पुष्प संवृंत नीपत्री तथा प्रायः सहपत्रिका युक्त होता है। ठीक है, और कौन सा होता है, तथा वह द्विलिंगी होता है। क्या होता है, वह जो पुष्प रहता है वह द्विलिंगी होता है। तथा जाइगोमॉर्फिक अधोजायांगी या परिजायांगी होता है। अधोजायांगी या फिर कैसा होता है, वह परिजायांगी होता है। परिजायांगी होता है। पूर्ण तथा पंचतयी होता है। क्या होता है, पूर्ण होता है तथा पंचतयी होते हैं। ठीक है, उनका जो बाह्य दलपुंज रहता है, क्या रहता है, जो मटर का जो पुष्प रहता है उसका जो बाह्य दलपुंज रहता है प्रायः पांच संयुक्त बाह्य दलीय होता है। बाह्य दलीय, ठीक है, और उसमें कुछ में नलिकाकार होता है, कुछ में कैसा होता है, नलिकाकार होता है। तथा जो बाह्य दल होता है वह बाह्य दल विन्यास कोर छादी या कोर स्पर्शी होता है। कैसा होता है, कोर छादी भी होता है और कोर स्पर्शी भी होता है। ठीक है, तथा इसमें हमेशा अग्रभाग में पाया जाता है। जो विषम सेपल होता है, ऑड सेपल, वह हमेशा क्या होता है कि अग्रभाग में पाया जाता है। ठीक है, तथा उनका जो दलपुंज रहते हैं, दलपुंज कितने रहते हैं, उसमें 5 रहते हैं। उसमें स्वतंत्र दलीय होता है तथा स्वतंत्र दली के साथ साथ जो उसमें पश्च दल होते हैं, क्या होते हैं, जो पश्च दल रहते हैं वह सबसे बाहर तथा सबसे बड़ा होता है। इसे स्टर्डम या वैक्सिलम भी कहते हैं, वैक्सिलम भी कहा जाता है। इसमें दोनों ओर यानी कि जो पार्श्व के दल रहते हैं उसमें विंग रहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जो पार्श्व के दल रहते हैं उसे विंग या एली भी कहा जाता है। तथा जो पुष्प का जो अग्रभाग रहता है वहां पर उपस्थित दो दल आपस में जुड़कर नाव जैसी रचना बना लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कील कहा जाता है, कील या केरिना। ठीक है, यह कहा जाता है। जो दलपुंज रहते हैं उस दलपुंज का जो विन्यास रहता है वह अवरोही और कोरछादी होता है। क्या होता है, वह अवरोही तथा कोरछादी होता है। ठीक है, इसमें जो पुमंग रहता है, मटर के पुष्प का जो पुमंग रहता है उसमें जो पुंकेसर रहते हैं उन पुंकेसरों की संख्या रहती है 10 तथा पुंकेसर 2 बंडलों में व्यवस्थित रहते हैं। एक 9 आपस में जुड़े हुए रहते हैं जबकि एक रहता है वह स्वतंत्र रहता है। ठीक है, ऐसे जो पुमंग रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें द्विसंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें द्विसंगी कहा जाता है। ठीक है, तथा जो परागकोश रहते हैं वह द्विकोष्ठीय, आधार लग्न तथा अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, और उनका जो जायांग होता है, जायांग कैसा होता है, एकांडपी होता है। कैसा होता है, एकांडपी होता है, एक कोष्ठिकी होता है और ऊर्ध्ववृत्ति तथा अर्ध अधोवृत्ति होता है। कौन सा होता है, अर्ध अधोवृत्ति होता है। ठीक है, और इसका जो बीजांड रहता है वह सीमांत प्रकार का होता है। जो बीजांड्यांश रहता है वह सीमांत प्रकार का रहता है। वर्तिका रहती है वह क्या होती है, वर्तिका समुंड अथवा अंतस्थ होता है। ठीक है, वर्तिका सम्मुख तथा अंतस्थ होता है। तो इसका जो पुष्प सूत्र हम बना सकते हैं कि इसमें BREBRL फिर
जो द्विलिंगी होता है यह K5, जैसे मैंने आपको बताया था K5 था 1 + 2 प्लस कोष्टक में भी 2 आ जाएगा, और A क्या था 9 था और एक जो स्वतंत्र था। ठीक है, 9 और 1 क्या था स्वतंत्र था, यानी पूमंग क्या थे एक स्वतंत्र थे, और यह ऊर्ध्ववृत्ति है तो इसीलिए G1 एक ही है। तो यह था मटर का पुष्प का जो विवरण है वह, ठीक है, और उसका सूत्र। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।